अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम किस तरह एटम आईडीई को अपने पीसी में इंस्टॉल करेंगे और किस तरीके से हम अपना पहला प्रोग्राम सी या सी प्लस प्लस में लिखकर एटम पर रन कर सकते कंपाइल और रन कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एटम को इंस्टॉल अगर नहीं किया हो तो पहले सबसे पहले एटम को इंस्टॉल करना होगा। चलो फिर चलते बगैर टाइम वेस्ट किए तो हम चलते हैं क्रोम पर। सबसे पहले आपने यहाँ पे एटम डॉट आई ओ वेबसाइट का नाम है, उस पर आकर यहाँ पे सब डाउनलोड का ऑप्शन दिया होगा, डाउनलोड कर देना है इसको। फिर मेरे पास डाउनलोड हुआ हुआ है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा, मैं सिंपल जाके इसको इंस्टॉल कर दूंगा। और दूसरी चीज़ आपको जो इंस्टॉल करनी है वो इंस्टॉल करनी है मिंग जी डब्ल्यू। ये एक सी सी प्लस प्लस कंपाइलर है, सही। इस वेबसाइट पर आकर यहाँ पर इसको क्लिक कर देना, डाउनलोड क्लिक कर देना, ये भी हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। मैं ये दोनों चीज़ें शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मौजूद होगी। आपको सिंपल जाके इन पे क्लिक करके इन दोनों चीज़ों को इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद हमें अपने जो एटम है उसको इंस्टॉल करने, तो चलते हैं एटम की तरफ और इसको इंस्टॉल करते हैं। ये रहा मेरा एटम, मेरे पास डाउनलोड हुआ हुआ है, बस सिंपल इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, बस कुछ थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लेता ये इंस्टॉल होने में। सही, हमारे पास ये एटम इंस्टॉल हो चुका है, इसको ओपन कर लेते हैं। सही, ये हमारे पास एटम ओपन हो गया। अब जो हमने दूसरी चीज़ डाउनलोड की है मिंग जी डब्ल्यू, उसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये ये रहा मिंग जी डब्ल्यू इंस्टॉल हुआ है। मिंग जी डब्ल्यू गेट सेटअप, इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है इंस्टॉल होने में, तो ये जब तक इंस्टॉल हो हम प्रोग्राम लिख लेते हैं। सी से इस पे कंपाइलर एटम पर प्रोग्राम सी और सी प्लस प्लस दोनों के हम लोग प्रोग्राम लिख लेते हैं। ठीक, इन सबको क्लोज कर दे, विंडो को क्लोज कर लेते हैं। कंट्रोल एन न्यू फाइल के लिए, सही है। और इसको कंट्रोल सेव कर लेते हैं पहले, इसको हम सेव कर रहे हैं सी प्रोग्राम के नाम से डॉट सी, सही, सेव। अब यहाँ पे हम लोग देते हैं हैश इंक्लूड एक एस टी डी आई ओ डॉट एच। इन चीज़ों वाले को नहीं लिखो, सी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलते हैं, हम सिंपल प्रोग्राम लिख लेते हैं हम लोग।
printf hello और अब इसको हम लोग ट्राई करते हैं बगैर उसके सेव किए हुए। तो हम लोग ट्राई करते हैं, पता चले हमारे पास एरर क्या आ रहा है। तो हमारे पास इसके दो तरीके हैं इसको रन करने के। पहला तरीका है राइट क्लिक करके कंपाइल एंड रन पर क्लिक कर देना है यहाँ से, या फिर डायरेक्ट F5 को दबा के आप जो कि शोध करते हैं इसका F5 को दबा के इसको कंपाइल एंड रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एरर दे रहा है वो दे रहा है GCC कोड नॉट स्नैप। मतलब ये कि हमारे पास जो यहाँ पर है वो GCC कंपाइलर हमारे पास नहीं दिया हुआ, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो इसको बंद कर देते हैं यहाँ से। ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। कंटिन्यू करके तो अब यहाँ पे पैकेजेस हमारे पास आ गए मिंगी डब्ल्यू में। अब इसको पैकेजेस हमें डाउनलोड करने, तो इसको राइट क्लिक करके मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, ठीक। दूसरे पे भी मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, तीसरे को छोड़ देना, चौथे को भी छोड़ देना और पांचवे को मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, छठे को भी मार्क फॉर इंस्टॉलेशन, सही। उसके बाद इंस्टॉलेशन के ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे अप्लाई चेंजेस को क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद अप्लाई इस तरह की विंडो विंडो हमारे पास अप्लाई होगी, तो यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन है, अप्लाई कर देना। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है पैकेजेस इंस्टॉल होने में। तो जब तक पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं तो हम अपना दूसरा प्रोग्राम भी लिख लेते हैं जो कि C++ में है। तो यहाँ पे एक और फाइल बना देते हैं, कंट्रोल एन न्यू फाइल के लिए। यहाँ पे कंट्रोल सेव करते हैं, कंट्रोल एस से सेव CPP प्रोग्राम, प्रोग्राम के नाम से मैंने CPP प्रोग्राम के नाम से एक फाइल बना दी और इसको सेव कर दिया, सही। अब यहाँ पर इंक्लूड IO स्ट्रीम एंड, तो इसको इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक हम लोग अपना दूसरा प्रोग्राम बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे फाइल बना दिया CPP की, और यहाँ पे सिंपल मेन फंक्शन मैंने बना दिए। अब यहाँ पे सी आउट हेलो वर्ल्ड, सही। इसको भी चेक कर लेते हैं रन करके इसमें, ताकि पता चले इसमें क्या एरर हमारे पास आ रहा है वगैरह उसके। तो यहाँ से F5 भी दबा के कर सकते हो और कंपाइल रन भी कर सकते हो राइट क्लिक करके। तो यहाँ पे दे रहा है G++, सी प्रोग्राम में दे रहा है GCC, और C++ में दे रहा है G++, सही है। तो ये दो एरर हमारे पास आते हैं, अगर सी कर रहे हो तो GCC आएगा बगैर मिंगी डब्ल्यू के, और अगर C++ कर रहे हो तो G++ का एरर हमारे पास शो होगा। तो अब इन एरर को सॉल्व करने के लिए ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं, तो इसको इंस्टॉल होने होने तक वेट कर लेते हैं। जब तक ये डाउनलोड हो हमारे पास एक दो चीज़ें और है जो यहाँ पे डाउनलोड करनी है। इस एटम के अंदर दो पैकेज, एक पैकेज हमारे पास है जो डाउनलोड करना है। तो उसको डाउनलोड करने के लिए सिंपल यहाँ पर आके फाइल पे आके सेटिंग के ऑप्शन में जाना है, या कंट्रोल कॉमा दबा के सेटिंग के ऑप्शन पे आ जाएंगे, सही। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल का हमारे ऑप्शन आ रहा है, इंस्टॉल के ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे GPP दे देना है। GPP पे आने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक पैकेज आएगा GPP कंपाइलर के नाम से, ये रहा GPP कंपाइलर। इसके अब तक डाउनलोड है 7,03,237 लोगों ने इसको इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास।
तो इसको सिंपली इंस्टॉल कर देना है। मेरे यहाँ पे इंस्टॉल हुआ हुआ है। सही, इस तरह का एक इंस्टॉल ऑप्शन आएगा तो उसको दबा के इंस्टॉल कर देना है। सही। ये मेरे पास हो चुका है इंस्टॉल। और इसको क्लोज कर देना। सही। अब जहाँ पे आपने इसको इंस्टॉल किया हुआ उसका पाथ कॉपी करना है। तो मैंने यहाँ पे सी में मिंग जी डब्ल्यू को क्लिक कर, यहाँ पे मिंग जी डब्ल्यू जो मैंने अभी इंस्टॉल किया है वो है। और यहाँ पे मेरे पास बिन का एक फोल्डर आ रहा है, बिन के फोल्डर को क्लिक करके तो ये जो पाथ आ रहा है मुझे इस पाथ को कॉपी करना है। तो इस पर एक बार क्लिक करके कंट्रोल सी कॉपी करके से अब इसको हमारे पास हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में देना, ये बात देना होगा। तो यहाँ पे ई वी इन्वायरमेंट जब लिखोगे, इन्वायरमेंट ई एन वी से, तो यहाँ पे आ जाएगा एडिट सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। उसका जब उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ओपन हो जाएगा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इसको क्लिक कर देना। यहाँ पे अब दो चीज़ें, दो पार्ट्स हैं, एक ये वाला है। आप चाहे तो यहाँ पे भी दे सकते हैं, ये सिर्फ यूज़र के लिए होगा। मैं जो एडमिन है या जो जिसके नाम पे लैपटॉप है, फॉर एग्जांपल आपने अपना वो एडमिन दिया हुआ है और काफ़ी सारे आईडी से, तो वो सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। सही है। अगर यहाँ और ये तमाम पब्लिक के लिए, जितने जो लोग आपका लैपटॉप, जितनी भी ईमेल आईडी आपके लैपटॉप में डली हुई है, तो उनमें वो सब के लिए ये एक्सेसिबल होगा। तो मैं यहाँ पे यहाँ पे देता हूँ पब्लिक में। सिस्टम वेरिएबल जो है पाथ, यहाँ पे क्लिक कर दें। यहाँ पे न्यू को क्लिक करें। सही। और जो वो पाथ वहाँ कॉपी किया था वो यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देना इस तरह। मेरे पास ये पहले भी हुआ हुआ है पेस्ट। सही। तो इसको मैं हटा देता हूँ। ओके। ये नाम देने के बाद इन तीनों विंडोज़ को ओके कर देना है। सही। अब मुझे एटम को दोबारा ओपन करना है। यहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम बनाए थे, अब इसको रन करके चेक करते हैं। F5 जो कि हमारे पास शो कर दे। तो ये सिंपली हमारे पास रन हो गया प्रोग्राम। हेलो वर्ल्ड, हमारे पास अभी ये काम कर रहा है। सी प्लस प्लस को भी रन करके देख लेते हैं। F5। सॉरी, यहाँ पे एक एरर है। यहाँ पे आएगा यूजिंग नेम स्पेस std। अब रन करके चेक करते हैं। F5 से अब रन कर रहा है हमारे पास ये। से हेलो वर्ल्ड यहाँ पे भी आ गया। से डिस्क्रिप्ट में डिस्क्रिप्ट लिंक, डिस्क्रिप्ट में मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। अगर आपको कोई भी मसला आ रहा है या आप मुझसे आगे चल रहे हैं
तो आप अपने जो भी आपको एरर्स हो रही हैं, मसला प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर से, या मेरे पर्सनल नंबर पे मैं वो नंबर भी शेयर कर देता हूँ। और साथ साथ आप मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं, या फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया।